हाँ जी, अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है वही एलिगेशन का, जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है। कितने लीटर है? 40 लीटर। इसमें 10% जल है, यानी वाटर का है 10%, यानी जल कितना है? 10%। परसेंट पूरा 100 का होता है, 100 का होता है। जब 10% जल है तो पानी कितना होगा? वो क्या बोलते हैं, दूध कितना होगा? 90% होगा। इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 20% हो जाए जल की मात्रा? कितने परसेंट हो जाए? 20%। इसका मतलब हम ये देखते हैं कि मिलाया क्या जा रहा है, इसमें पानी मिलाया जा रहा है, यानी जल मिलाया जा रहा है। जिसको मिलाया या निकाला जाता है वो बराबर हो ही नहीं सकता, तो उसको बराबर नहीं करते। इसके अलावा जो भी पदार्थ बचता है उसको बराबर करते हैं। तो हमारे पास में दो ही चीजों का मिश्रण है, एक तो दूध है और दूसरा पानी है। तो इसमें मिलाया पानी जा रहा है तो हम दूध की मात्रा को बराबर करेंगे, लेकिन यहाँ दूध की मात्रा नहीं दे रखी। किसकी दे रखी है? जल का परसेंटेज दे रखा है 10%। तो हम इसके लिए थोड़ा सा यहाँ इंट देख लेते हैं कि मिल्क और वाटर 10% है तो मिल्क कितना होगा? 90% होगा। अब जल को बढ़ा दिया और जल को बढ़ा के कितना परसेंट कर दिया? 20%। जब जल को 20% कर दिया तो निश्चित रूप से दूध है वो कितने परसेंट होगा? 80% होगा। अब उसमें दे रखा है कि जल बढ़ाया जाता है, देखो यहाँ लिख रखा है कितना पानी मिलाया जाए। तो मिलाया क्या जा रहा है? पानी मिलाया जा रहा है, तो पानी को छोड़ के हम मिल्क को बराबर कर देंगे, क्योंकि तो पानी तो मिलाया जा रहा है तो शुद्ध मात्रा चेंज हो जाएगी, वो तो बराबर हो ही नहीं सकता। बराबर कौन होगा? मिल्क बराबर होगा। देख लेते, मिल्क का पहले परसेंट है 90%, बाद में कितना है? 80%। कर देते हैं 40 का। 40 का कितना परसेंट है भाई? 40 का है 90%। मिला दिया कुछ इसमें, मिलाने के बाद में इसकी मात्रा x हो गई। x का कितना परसेंट रह गया? मिल्क 80% रह गया। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो ही जाएगा, हट जाएगा। 0 से 0 काट सकते हैं। 8 से 40 को काट दो, कितनी बार कटेगा? 5 बार। अब कितना आया? 45 आया। यानी जो कितने लीटर था शुरू में मिश्रण? 40 लीटर था। अब कितने लीटर हो गया? 45 लीटर। तो बढ़ाई हुई मात्रा पूछी, तो बढ़ाई हुई मात्रा कितने लीटर होगी? 5 लीटर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बढ़ाई हुई मात्रा पूछी, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमको? बी ऑप्शन में दिया गया है, तो 5 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हाँ जी, अब देखो ये 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर। ये थोड़ा सा अलग है उस टाइप। किसी मिश्रित धातु में तांबे और जस्ते का जो अनुपात है वो 5:2 है। तांबा और जस्ता है। यदि इस मिश्रित धातु के 17 किलो 500 ग्राम यानी 17.5 किलो में 1.250 यानी 1.25 किलो किग्रा जस्ता मिला दिया जाए तो तांबे और जस्ते का अनुपात कितना होगा? इसके दो मेथड देखते हैं। पहला देखते हैं M1, ध्यान से समझना। M1 मेथड नंबर फर्स्ट। हम ये देखते हैं कि टोटल जो अनुपात दे रखा है तांबे और जस्ते का, कॉपर और जिंक, Zn लिख देता हूं, 5:2 है। कितना है? 5:2 है। इसका मतलब ये 5 किलो है तो ये 2 किलो है। टोटल कितना किलो हो जाएगा हमारे अनुसार? 7 किलो हो जाएगा। इस 7 का मान क्वेश्चन में दे रखा है हमको 17 किलो 500 ग्राम। 17,500 लिख देता हूँ, केजी में लिख देते हैं इसको। ये लो। अब 1 रेशियो यानी 1 का मान निकाल लेते हैं। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 दूनी के 14, बचे कितने? 3। यानी 2.5 किलो का 1:2.5 किलो के बराबर है। कितने किलो के बराबर है? 2.5 किलो के बराबर 1 अनुपात है। अब हमको 1 अनुपात का मान पता लग गया, तो जिसका मान पूछा जाए उसका मान निकाल सकते हैं आराम से। इसको 2.5 से गुणा कर देंगे, 2.5 किलो से। इसको भी 2.5 से गुणा कर देंगे, तो इनकी पदार्थ की मात्रा आ जाएगी, दोनों धातुओं की मात्रा आ जाएगी। 5 को 2.5 से गुणा करेंगे तो ये तो हो गई 12.5 किलो। 2 को 2.5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 किलो। कितना किलो? 5 किलो, 5.0। अब इसमें मिलाया क्या जा रहा है वो देखना। मिलाया जस्ता जा रहा है, कितना? 1.25 किलो मिलाया जा रहा है, तो 1.25 किलो मिला देंगे इसमें। जस्ते में जस्ता मिला देते हैं, 1.250। तो इसकी जो मात्रा है वो हो जाएगी 6.250।
और इसमें कुछ नहीं मिला है तो ये एज इट इज रहेगा, 12.500 मान सकते हैं इसको। ये लो, अब रेशियो निकालना है, रेशियो आराम से निकाल सकते हैं आपको। ये देखो 6.250 यानी 6.25 किलो का डबल ही तो हुआ, 12.5 किलो। तो 1 यानी 2:1 आ जाएगा। इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2:1, और ये ही आपका राइट आंसर होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, ए ऑप्शन में दिया गया। किसमें दिए गए, ए ऑप्शन में। हम सबसे पहले 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे 1 की। ये 5 है, ये 2 है, तो 7 हुआ। 7 का मान 17.5, तो 1 का मान 2.5 किलो। कितना किलो हो गया, 2.5 किलो। अब 1:2.5 किलो के बराबर है, तो इसके पास में 5 अनुपात है। 5 अनुपात का मतलब 5 गुना 2.5, तो 12.5 किलो है। 12.5 किलो कॉपर है, यानी तांबा है। जिंक कितना है, जस्ता कितना है अपना, 5 किलो है। अब जस्ते को मिलाया जा रहा है तो जस्ते की मात्रा बढ़ जाएगी। जस्ते की मात्रा 6.25 किलो हो गई, इसकी मात्रा 12.5 किलो। अनुपात निकालना है नया, तो इसको 2:1 कर सकते हैं। ये तो हो गया M1 मेथड। अब इसमें M2 मेथड भी लगा सकते हैं अपन। कौन सा, M2 मेथड से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। M2 देखते हैं एक बार, इसी में एक पेज ऐड करके। M2 मेथड से देखो, मेथड नंबर 2। इसको और भी शॉर्ट किया जा सकता था। कैसे भाई, हमारे पास में जस्ते का और तांबे का जो अनुपात है वो हमको दे रखा है 5:2। 5 और 2 टोटल हो रहे हैं 7। ये 7 का मान दे रखा है 17 किलो 500 ग्राम, 17.5 किलो। तो 1 रेशियो का जो वैल्यू आएगा वो होगा आपका 2.5 किलो। अब इसको रिवर्स से देखते हैं एक बार। वही 2.5 किलो बढ़ जाने, 2.5 किलो का मान 1 के बराबर, यानी इस जस्ते को 2.5 किलो बढ़ा देते थे हम। कितना किलो बढ़ाते, 2.5 किलो बढ़ाते तो 1 बढ़ जाता है, यानी 2 की जगह कितना हो जाता, 3 हो जाता। लेकिन 2.5 किलो की बजाय उसने 1.25 किलो मिलाया, यानी आधा मिलाया है, तो अनुपात भी कितना बढ़ेगा, आधा ही अनुपात बढ़ जाएगा। कितना अनुपात बढ़ेगा, आधा। 2.5 किलो 1 के बराबर है, तो 1.25 किलो आधे अनुपात के बराबर है। इसका मतलब जस्ते का जो अनुपात है वो आधा बढ़ जाएगा। इसका अनुपात तो एज इट इज 5 का 5 रहेगा, इसका अनुपात आधा बढ़ जाएगा, तो 2 में आधा और जोड़ देंगे, 0.5 जोड़ देंगे तो 2.5 हो जाएगा। अब जो नया अनुपात आएगा वो कितना आएगा वो देखना है अपन को। तो 2.5 से काट सकते हैं 5 को, 2:1 आएगा। ये थोड़ा सा आपका शॉर्ट हो जाएगा यदि रिवर्स करके देखोगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से इसको M2 मेथड से आराम से कर सकते हैं। ये M2 रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा है, वो 5:3 के अनुपात में, इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि ये अनुपात 3:5 हो जाए। तो भाई ये देखें, मिलाया क्या जा रहा है, तांबा, तो बराबर किसको करेंगे, जस्ते को। यहाँ देखते हैं जस्ता कितना है, 5 और 3 कितना हो रहा है, 8। 8 में से जस्ते का हिस्सा है 5, 8 में से जस्ते का हिस्सा कितना है, 5 है। तो हम ये देखते हैं 200 ग्राम, 200 का कितना है जस्ता, 5 है, कितने में से, 8 में से टोटल। अब मिलाएंगे तो ये मात्रा 200 ही थोड़ी रहेगी, बढ़ जाएगी। बढ़ के कितनी हो गई वो हमको पता नहीं, वो अपन को पता नहीं है। यहाँ जस्ते का जो अनुपात है वो 3 रह जाएगा। 3 और 5 कितने हो गए, 8। 8 में से 3 रह गया, 3/8। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे और देख लेंगे कितना बड़ा है, वही आंसर हो जाएगा। 8 से 8 खत्म। अब अपन ये करते हैं, इसको 5 से गुणा कर लेते हैं। 1000 हो गया। 1000 में हम किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। 3 का भाग 1000 में देंगे तो हमारा कितना आएगा, 333 सही 1/3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इतना हो गया। अब जो 200 ग्राम था वो अब 333 सही 1/3, तो कितना ग्राम बढ़ा भाई, 133 सही 1/3 ग्राम बढ़ गया। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन इससे अगला नेक्स्ट।